नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है ईरानी सदर की हवाई हादसे में जो मौत हुई है उस पर मशहूर व मारूफ सहाफ़ी इफ्तिकार गिलानी साहब ने जो मज़मून तैयार किया है उसके हक़ाइक़ को आप लोगों के सामने रखना। इफ्तिकार साहब ने लिखा है कि इतवार की दोपहर जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर अज़रबैजान की सरहद से मुत्तसिल अरसबारान पहाड़ों के आसमान में लापता हो गया तो तलाश बिस्यार के बाद ईरान के बचाव दस्तों ने पड़ोसी ममालिक को मुत्तला किया कि वह अपने इलाकों में तलाश करने में मदद दे। खदशा था कि शदीद धुंध की वजह से पायलट ने किसी मुल्क की सरहद अबूर कर ली हो। अज़रबैजान, तुर्की, इराक और आर्मेनिया के बचाव दस्ते रात भर इस हेलीकॉप्टर का पता लगाने में नाकाम रहे, मगर अलग सुबह जब तुर्की का बगैर पायलट ड्रोन तैयारा सरहदी इलाके में महव परवाज था कि उसने कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि उसने किसी गर्म चीज को ढूंढ लिया है और उससे सिग्नल ले रहा है। किसी मिसाइल या किसी तैयारी की मौजूदगी की सूरत में तुर्की का यह तैयार करदा बैरक तेराकांजी ड्रोन इस तरह की सिग्नल्स कंट्रोल रूम को देता है। आफात से निमटने वाली तुर्क हुकूमती तंजीम आफात के एक अफसर के मुताबिक इस ड्रोन के कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर एक टैकुन सा नजर आ रहा था और उसका एक सिरा ईरानी सरहद के अंदर वजी गांव से 2 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब के पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहा था। तुर्क अफसरान ने जब इत्तला ईरानी हुक्काम को दी तो अगले आधे घंटे के बाद ही तस्दीक हो गई कि अमरीकी साख्त का ये बैल हेलीकॉप्टर जो ईरानी सदर और वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत कई दीगर अफसरान को ले जा रहा था, हादिसे का शिकार होकर तबाह हो चुका है। एक ईरानी एहलकार ने बताया कि तुर्की के कोऑर्डिनेट मिलने तक वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद हेलीकॉप्टर ने कहीं हार्ड लैंडिंग की हो। सदर रईसी तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर शिमाल मगरिब में अज़रबैजान की सरहद पर वाक़ शहर जोलफा के करीब सफर कर रहे थे। धुंध की वजह से वो पहले रास्ता भटक गया और फिर नामालूम वजूहात की वजह से तबाह हो गया। रईसी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव के साथ सरहद पर एक डैम के इफ्तिताह में हिस्सा ले रहे थे। जहां हेलीकॉप्टर गिरा है वो खुदाफरीन डैम से तकरीबन 80 मील के फासले पर है। फिलहाल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती इख्तियारात संभाल लिए हैं, मगर आइन की रोह से नए सदर का इंतखाब 50 दिनों के अंदर करवाना जरूरी है। तजजियाकारों का कहना है कि इस अचानक तब्दीली ने ईरान को सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। इब्राहिम रईसी अपने कदामत पसंदाना ख्यालात की वजह से सख्तगीर धड़े के लीडर माने जाते थे। 2021 में जब वो मुल्क के 8वें सदर मुंतखब हुए तो गार्जियन काउंसिल ने उनका रास्ता साफ करने के लिए मुतअद्दिद इस्लाह पसंद और एतदाल पसंद उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया। बतौर एक मुसन्निफ रईसी को 1988 की मुतनाज़ अदालती कमीशन में अपने किरदार और फिर 2002 में हिजाब ना पहनने की वजह से एक खातून महसा अमीनी की हिरासती मौत के बाद बरपा तशद्दुद को बज़ोर ताकत दबाने की वजह से काफ़ी आलमी तनकीद का सामना करना पड़ा। ये मुजाहिरे इस्लामी जमहूरिया की तारीख के सबसे बड़े और तवील तरीन मुजाहिरों में से थे, जिसमें मगरबी मीडिया के मुताबिक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक, सैकड़ों जख्मी, लापता या हिरासत में लिए गए। रईसी के दौरे सदारत का सबसे बड़ा कारनामा 2023 में चीन की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करना था। सऊदी अरब और ईरान की बाहमी चपकलिश ने कई दहाइयों से इस्लामी दुनिया की वहदत को पारा पारा करके रख दिया था। इनके इस कदम ने मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीकी सिफारतकारी को ऐसी मात दी कि उसकी बाशगश कई बरसों तक सुनाई देती रहेगी। गोया कि अमरीकी खुफिया इदारों को मालूम हो गया था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुकालमा चल रहा था, मगर उनको उम्मीद थी कि जौहरी मामलात पर ईरान की सख्तगीर रवैये की वजह से ये ताल्लुकात इतनी जल्दी मामूल पर नहीं आएंगे। इनकी क़यादत में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखी, जिससे मगरिब के साथ कशीदगी बढ़ गई। ताहम रईसी ने अरब ममालिक को राम कर दिया। इस मुफाहमत ने यमन में अमन मुज़ाकरात की राहें खोल दी, जहां दोनों ममालिक मुतहारिब ग्रुपों की हिमायत करते हैं। माहिरीन के मुताबिक रईसी ने खारिजा उमूर में अमलियत पसंदी को अपनाया। सऊदी अरब के साथ मुफाहमत ने दीगर इलाकाई ताकतों के साथ बातचीत की राहें खोल दी।
उसका फायदा उठाते हुए नवंबर में गज्जा पर इसराइल की जंग के दौरान शाम के सदर बशर अल-असद और रईसी दोनों ने रियाद में अरब लीग के हंगामी इजलास में शिरकत की, जिसमें इसराइल के खिलाफ मजीद ताज़ीरी इक़दाम की वकालत की गई। रईसी की क़यादत में ईरान ने मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की परवाह न करते हुए चाबहार बंदरगाह के मुआहदे को सर्दखाने से निकालकर उसका एक टर्मिनल बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। दोनों ममालिक ने हाल ही में स्ट्रेटेजिक बंदरगाह को तरक्की देने और चलाने के लिए 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए। हिंदुस्तान शहीद बहिश्ती टर्मिनल को अपनी तहवील में लेगा और उसको जदीद तरीन बनाने के लिए $120 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। इसके साथ बंदरगाह में मुताल्लिका मंसूबों के लिए $250 मिलियन की इजाफी कर्ज की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे मुआहदे की मालियत $370 मिलियन हो जाएगी। अप्रैल में रईसी ने पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान जनवरी में सरहदी कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी जब ईरान ने सरहद पार से पाकिस्तान में फिजाई हमले किए थे, जिसमें 2 बच्चे हलाक हुए थे। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि हमला मुसल्लह ग्रुप जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी इलाके में मिसाइल दागा और तेहरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। पाकिस्तानी सिफातकारों के मुताबिक हमलों के फौरन बाद ही रईसी की इमा पर ईरानी वजीर खारिजा तनाव को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद आना चाहते थे, मगर पाकिस्तान ने उनको इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि अवामी पोस्चरिंग के लिए उनको जवाबी कार्रवाई करनी थी। रईसी के दौरे से जल्द ही ताल्लुकात दोबारा पटरी पर आ गए। इसी तरह अगस्त 2023 में उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों की तबादले की मंजूरी दी, जिसकी वजह से कोरिया में मुंजमद $6 बिलियन तक ईरान की रसाई हो गई। अक्टूबर में जब हमास ने इसराइल की तरफ से बनाई गई सरहदों को अबूर करके कई फौजी ठिकानों पर यहूदी बस्तियों पर हमला किया, तो कई ममालिक ने ईरान को माली और फौजी इमदाद ट्रेनिंग फराहम करने का जिम्मेदार ठहराया, मगर चंद दिन बाद अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उसके अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस दौरान इसराइल ने ईरान को इस कज़िये में शामिल करने की भरपूर कोशिश की ताकि ईरान को रोकने के नाम पर मगरबी ममालिक और अमेरिका भी इस जंग में शामिल कर एक तो उसका दायरा वसी किया जाए, तो दूसरी तरफ दुनिया की तवज्जो गज्जा से हट जाए, मगर रईसी ने दाल गलने नहीं दी। तज्जियाकारों का कहना है कि जब इसराइल ने ईरान की दिमश्क में मौजूद सिफातखाने को निशाना बनाया, उसका जवाब भी खासी दानिशमंदी से दिया गया। इसराइल को वार्निंग भी मिली, मगर जंग के दायरे को वसी करने का जवाब भी नहीं दिया गया। फिलिस्तीन के मुजाहमती ग्रुपों की ईरान की मुसलसल पुष्टपनाही ने मशरिकी वस्ता और अरब दुनिया की सड़कों पर उसका असर रसूख बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मिस्र जैसे कई दीगर अरब ममालिक को भी फिलिस्तीनियों की मदद के लिए अवामी सतह पर आगे आने पर मजबूर होना पड़ा। रईसी की मौत से सवाल खड़े हो गए हैं कि अब ईरान के 85 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की जानशीनी कौन करेगा, जो मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स हैं। जिस तरह उनको सदर बनाया गया, उससे लगता था कि उनको इस पोस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। आइन के मुताबिक माहिरीन की 88 रुकनी असम्बली सुप्रीम लीडर की जानशीन का इंतखाब करती है। ताहम खुद असम्बली के अरकान को ईरान की गार्जियन काउंसिल के जरिए पहले जांचा जाता है, जो कि एक ताकतवर 12 रुकनी इदारा है जो इंतखाबात और कानून साजी की निगरानी करता है। वैसे तो मुमकिन जानशीनों की फहरिस्त को इंतहाई खुफिया रखा गया। फरवरी के अवाइल में माहिरीन के असम्बली के एक सीनियर रुकन मोहम्मद अली मूसवी जजाइर ने इसको खुफिया रखने का दिफा करते हुए कहा था कि मुमकिन उम्मीदवारों को ईरान के दुश्मनों, खासतौर पर अमरीका और इसराइल की तरफ से खतरा लाहिक हो सकता है। मगर जराये के मुताबिक मौजूदा सुप्रीम लीडर के बेटे मुजतबा खामेनी आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी और सदर रईसी को खामेनी के जानशीन के तौर पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था। माहिरीन का कहना है कि रईसी की मौत ने मुसाबकत का मैदान दीगर उम्मीदवारों के लिए आसान कर दिया है। 56 साला आलिम दीन मुजतबा खामेनी ताकतवर इस्लामी इनकलाबी गार्डकोर IRGC के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि रईसी की मौत ने मुसाबकत का मैदान दीगर उम्मीदवारों के लिए आसान कर दिया है। 56 साला आलिम दीन मुजतबा खामेनी ताकतवर इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं, यानी IRGC से। रईसी और उनके रुफका की बेवक्त मौत ने ईरान को एक गहरी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है। इन चैलेंजों से निपटने में ईरान के नए लीडरों की कामयाबी मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करेगी, जो आने वाले बरसों के लिए मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई सियासी हरकियात को तश्कील देगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये है किसी एक मुल्क के अचानक सदर के इंतकाल के बाद किस तरह की सूरत हाल बनती है और फिर क्या कुछ उनके फैसले हुए थे, उसका क्या फ़ायदा पहुँचा, उस पर ये सारी रोशनी डालने की कोशिशें होती हैं, जिसकी कोशिश जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब ने की, तो सोचा कि आपके सामने रखूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।